जल्दी से मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वोटिंग जो हुई है, आप अगर यूपी में रहते हैं, आपके जिले में वोट हुआ है, तो वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है यूपी के उन जिलों का, ये आप देखिए। संभल में लगभग 61% वोटिंग हुई है। संभल के अलावा हाथरस में 53.5% वोटिंग हुई है। आगरा में 51.53% वोट पड़ा है। फतेहपुर सीकरी में लगभग 54-55% वोटिंग हुई। फिरोजाबाद में 56.27% वोटिंग हुई। मैनपुरी में 55.88%, लगभग 56% वोट हुआ है। बदायूं में 52.77% और आंवला में 54.73% वोटिंग हुई है। बरेली में 54% से ज्यादा वोट हुआ है। अब आपको सुनवाता हूं पॉलिटिकल स्टार्स जो चुनाव मैदान में थे, जिनके लिए अब इंतजार 4 जून का है। वोटिंग हो गई उनकी सीट से। अब देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान, उन्हें सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का विरोध का काम करेगा। इस बार परिवर्तन का चुनाव में भाजपा को हटाने के लिए हर जगह वोट पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव और हाल देख लिया। एक और बड़ा राज्य और बड़े बड़े नेता जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई। आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश, जहां से शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनकी सीट पर वोटिंग हुई। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो वोट करने के लिए पहुंचे। गुना से में है। मध्य प्रदेश में भी कई बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी सीट पर आज वोटिंग हुई। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का। यह सीट सबसे दिलचस्प क्यों है आपको बताऊं, क्योंकि 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे। अब बीजेपी में है, 24 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जरा सीट का हाल, ये देख रहे हैं। अगर भोपाल गए तो भोपाल की इस झील से आप वाकिफ होंगे और राजा भोज की प्रतिमा से भी। ये आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने उतारा है राव यादवेंद्र सिंह यादव को। और 19 में आपको बताऊं ज्योतिरादित्य सिंधिया उधर थे, यानी कांग्रेस की तरफ, और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे। उन्हें मिला था 4,88,000 वोट। और बीजेपी के कैंडिडेट थे कृष्णपाल सिंह यादव, उन्हें मिला था 6,14,000 वोट, 52% वोट। और सिंधिया को मिला था 41% वोट, और सिंधिया ये चुनाव हार गए थे। अब देखिए दूसरी बड़ी सीट मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की विदिशा सीट। शिवराज बीजेपी की तरफ से विदिशा से, और कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा है। आपको बताऊं 19 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये है कि बीजेपी के रमाकांत भार्गव विदिशा से जीते थे। 8,53,000 वोट मिला था, यानी इस सीट से शिवराज का जीतना लगभग तय है। 68% वोट बीजेपी का है। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल हारे थे, 3,50,000 वोट मिले थे, 28% वोट। अगली जो बड़ी सीट है वो है राजगढ़। दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने रोडमल नागर को उतारा है। इस 2019 में इस सीट से रोडमल नागर चुनाव जीते थे। 8,24,000 वोट उन्हें मिला था, और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। 3,93,000 वोट मिला था, बड़े मार्जिन से हार हुई थी। यानी दिग्विजय सिंह की इस सीट पर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है अभी इस सूरत हाल में। जरा सुनिए मध्य प्रदेश के सियासतदान क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर पाते, तो इस तरह की बातें करते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए। लेकिन जनता की श्रद्धा और भक्ति दोनों नरेंद्र मोदी जी में है, बीजेपी के साथ है। निश्चित तौर पर बीजेपी एनडीए